आज सिर्फ आपके बखराही की धरती पे नहीं या हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी इंसान मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और क्यों न मनाया जाए? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए ना, ऐसे दौर में आ रहे हैं कि हर तरफ जुल्म हो रहा था। औरतों पर जुल्म किया जा रहा था, बच्चों पर जुल्म होता था, गरीबों पर जुल्म किया जाता था, बेवाओं से तो जीने का हक छीन लिया गया था, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। कोई विधवा हो जाती थी ना, तो अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में उसे शौहर के साथ जला दिया जाता था। और अब की हालत ये थी कि लोग उसका सामना नहीं करते थे, उससे कोई दोबारा शादी नहीं करता था। सबसे पहले अल्लाह के रसूल आए तो अपने अखलाक, किरदार, कैरेक्टर से गरीबों को अपने सीने से लगाया, यतीमों को हक दिया, बच्चों से प्यार किया, बड़ों की इज्जत की, यानी इंसान को जीने का सलीका अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। तो ऐसे रसूल की आमद पर हम लोग जितनी खुशी मनाएं हम कम है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर, तमाम दुनिया, चाहे वो बिरादरान वतन हो, वो ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए अल्लाह के रसूल रहमत बनकर आए हैं। लिहाजा उस नबी की आमद पर हम जितनी खुशी मनाएं हमारे लिए कम है। बकरा वालों से कहेंगे कि अगर हम रसूल की मिलाद मना रहे हैं तो रसूल की हयात को अपने लिए मिशल राह चले, उनकी जीवनी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जो अखुवत, भाईचारा, मोहब्बत का दावत अल्लाह के रसूल ने दिया था, उसी पर हम चलें। चाहे हमारा दुश्मन भी हो तो हम उसे माफ़ करने की आदत डाल लें। अल्लाह के रसूल ने माफ़ करने वालों को पसंद किया है। अल्लाह के रसूल ने बताया कि अगर तुम्हारा बड़ा है तो तुम उसकी इज्जत करो, छोटा है तो उससे प्यार करो। तो रसूल की हयात को हम अपने लिए मिशल राह, चिरागे हिदायत बनाएं। सिर्फ बखराही वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों से कहेंगे कि मोहब्बत और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी के लम्हात को गुजारें। आपने एक सवाल किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, अल्लाह के रसूल, आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब ने आज से कुछ साल पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं हो, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे ना, तो जिस जगह जहाँ संबलदीप कहा गया है, रेगिस्तान में, अरब के खित्ते में अल्लाह के रसूल आए, जहाँ जब अरब में आए तो वहाँ बेटी अगर पैदा होती थी तो बेटी के पैदा होने के बाद उसे लोग जिंदा दफन कर देते थे, बाप बेटियों को जिंदा गाड़ देता था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खबरदार अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं करना। अगर तुम्हारे घर में एक बेटी भी पैदा हो जा रही है और बेटी को प्यार से, मोहब्बत से, इस्लाम के मुताबिक तालीम देकर, इस्लाम के मुताबिक उसका शादी ब्याह कर दे रहे हो, तो हम तुम्हें जन्नत में बेहतरीन जगह अल्लाह से दिलवा देंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से मिजाज दिया, और ये मिजाज दिया तो 69 बेटी का जो कातिल था, 69 बेटी को जिंदा दफन किए हुआ था। अपनी 4 बेटी और कबीले की 65 बेटियों को, वो बेटी के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह हमको बेटी दे दे। सहाबा ने सवाल किया, आप तो 69 बेटी को कत्ल कर चुके हैं, आप बेटी के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? कहा, दुआ इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया है कि अगर तुम्हारे यहाँ एक बेटी भी पैदा हो गई और उसको शरीयत के मुताबिक तालीम व तरबियत देकर, शरीयत के मुताबिक उसका शादी ब्याह कर दे रहे हो, तो हम तुम्हें जन्नत में जगह दिलवा देंगे। ये तमाम इंसान मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम दिया, और जब ये पैगाम दिया तो आज बेटी हमारे सर की ताज बनती नजर आ रही है। हम खानकाह आलिया हैदरिया, जो बिहार के खित्ता सीवान ज़िला का एक कस्बा हसनपुरा है, 450 साल पुरानी खानकाह। हमारे मुर्शिद आला हमदान के बादशाह थे सैयद अहमद चिरमपोश बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की औलाद से हम हैं। हम लोग सूफ़ी संत में गिने जाते हैं। खानकाह आलिया हैदरिया के हम खादिम हैं। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर लोगों के चलने की तलकीन करते हैं, और सूफियाना ज़िंदगी हम लोगों की हुआ करती है। भाईचारगी, मोहब्बत, अखुवत का दर्स देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ब्रह्मपुरा जामिया वकीलिया तेगिया मदरसा से होते हुए बखरा चौक पर हर साल के तरह इस साल भी मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम रखा गया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रशासन लेके और पब्लिक से लेके और आपका
साथ बहुत अच्छा से मिला। क्या कहेंगे बकरा वासियों को? ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शुभ और कामना दे रहे हैं।